प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, लकी गानों का रिमिक्स बजाने वाला। दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही संघर्ष के साथ ये कंटेंट बनाया जा रहा है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सेशन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्रीकल्चर के हैं। और देखिए दोस्तों, का जो विषय है कृषि अभियंत्रण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का ये महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों 2023-24 का। और यूपी एमएसपी पर ये पेपर उपलब्ध है दोस्तों, जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ होने जा रहा है। तो कृषि के वे विद्यार्थी जो कि इस विषय से संबंधित है, वो इस वीडियो का लाभ उठाएं और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है। और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। छत पर ये बनाया जा रहा है वीडियो आपके लिए दिन में, और स्क्रीन भी सही से नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर फूल किया गया है इसका लाइट, तब भी जो है अभी विजुअल पूरी तरीके से दिखाया जाए तो सूर्य की रोशनी की वजह से विजुअल भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही चीज़ें। अभी देखिए रेलवे अभी गई एक वीडियो, एक हम लोग बना रहे कंटेंट, तो उसमें रेल की ट्रेन गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन लास्ट में गई है ट्रेन ने कोऑपरेट किया। हम लोग के जस्ट हम जानते हैं कि बगल में ही जो है रेलवे ट्रैक भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट से हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए पहला जो हम लोग का प्रश्न है, पहले का जो है वो बहुविकल्पी वाला है। काठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है। काठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है। प्रत्यास्थ, तन्य, भंगुर और आघात वर्धनीय। तो देखिए यहाँ पर भंगुर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हैरो का प्रयोग करते हैं मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए, खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए, इनमें से सभी। देखिए हैरो का जो प्रयोग होता है डिस्टेंस, वो इन सभी के लिए किया जाता है, यानी इनमें से सभी के लिए। मिट्टी भुरभुरी करने के लिए भी किया जाता है, कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए भी किया जाता है, खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ब का विकल्प नंबर स जो होगा वो करेक्ट, 4 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं स प्रश्न की ओर। देखिए स हम लोग का प्रश्न क्या है, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। तो बीज की दर, बीज की गहराई, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दर दूरी, बीज से बीज की दूरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बीज की दर। हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। भूमि का क्षेत्रफल, कूड़ की चौड़ाई, भूमि का प्रतिरोध, कूड़ की गहराई। तो देखिए दोस्तों भूमि का जो क्षेत्रफल होता है वो हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा प्रश्न जो, तो द का ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दाबा रोधी का प्रयोग होता है। दाबा रोधी का प्रयोग कब होता है? कल्टीवेटर में, हो में, मिट्टी पलट हल में, डिस्क हैरो में। तो देखिए दोस्तों मिट्टी पलट हल में जो होता है दाब रोधी का प्रयोग होता है। दाब रोधी का प्रयोग कहाँ पर होता है? मिट्टी पलट हल में होता है। चलिए बढ़ते हम लोग कक्षा 11 के इस महत्वपूर्ण जो पेपर चल रहा है आप लोग का डिस्टेंस, तो इसमें निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए दूसरा हम लोग का जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, नट एवं बोल्ट किस धातु के बने होते हैं? नट और बोल्ट जो होते हैं डिस्टेंस, वो किस धातु के बने होते हैं? तो देखिए डिस्टेंस ये जो होता है वो मृदु मृदु इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? मृदु इस्पात का, ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, यंत्रों को खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जिसमें इसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है डायनोमीटर। डायनोमीटर की सहायता से क्या होता है, यंत्रों को खिंचाव मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? डायनोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का क्या नाम है? ठीक है डिस्टेंस, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम होता है नर बेलन। क्या नाम होता है उसका? नाम नर बेलन, ठीक है, याद रखिएगा। 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है? 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है? तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, ये 2 लाख लीटर जो होता है पानी होगा इसमें। 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 2 लाख लीटर पानी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रश्न पॉइंट है आप लोग का। छठवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, प्रजा हल की फार किस धातु की बनी होती है? प्रजा हल की फार किस धातु की बनी होती है? द्रुत स्थितित ढलवा लोहे की। किसकी बनी होती है? द्रुत स्थितित ढलवा लोहे की बनी होती है प्रजा हल की फार जो होती है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये था आप लोगों का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, इस्पात का वर्गीकरण कीजिए। आठवां है गियर द्वारा शक्ति प्रेषण के लाभ बदल लिखिए। हल और हैरो में अंतर लिखिए। स्प्रेयर और डस्टर में अंतर लिखिए। भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं? ये आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा 11। लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो 12वां प्रश्न क्या है आपका,
मिट्टी पलट हल्के हल तल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये आप लोग का 13वां देखिए प्रश्न क्या है। 1 हेक्टेयर फसल जिसके लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है को सींचने के लिए कितना समय लगेगा। गणना कीजिए विकेंद्री पंप का जल जो प्रस्राव है 1500 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी विभिन्न कारणों से नष्ट होता है। और 14वां देखिए इसमें प्रश्न जो दिया गया है, मृदा इस्पात मध्यम कार्बन इस्पात एवं उच्च कार्बन इस्पात के बीच अंतर लिखना है। जब यहाँ पर क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है आप लोगों की, तो तब स्टार्ट होता है यहाँ से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अपकेंद्री पंप के सिद्धांत को लिखना है यहाँ पर एवं अपकेंद्री पंप का वर्णन भी करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 16वां आपका प्रश्न दिया गया है यहाँ पर और 17वां प्रश्न स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। और अथवा वाले जब प्रश्न मिलते हैं आप लोग को तो उसमें बकायदे अच्छे से डिस्कस कर लिया करिए कि किस टॉपिक पर आपको अच्छे से आता है या किस पर आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है ट्यूशंस, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है, इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राहियों से पूर्वक धन्यवाद। देखिए दोस्तों मैंने बताया पहले कि रेलवे ट्रैक के पास हम लोग हैं, छत पर बना रहे वीडियो क्योंकि ट्रेन आ गई है और इस बार भी ट्रेन ने कोऑपरेट किया और हम लोग का देखिए लेक्चर पूरा समाप्त हो गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का हृदय ग्राहियों से पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।